अमेरिका और इजराइल अपने स्टिल्थ एयरक्राफ्ट से ईरान को दहलाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ईरान ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। दरअसल ईरान को चीन का YLC-8B रडार मिलने की खबर आ रही है, जो अमेरिका और इजराइल की स्टिल्थ तकनीक के बादशाहत को खत्म कर सकता है। YLC-8B स्ट्रैटेजिक 3 डायमेंशनल मीटर तक एरियल खतरे की पहचान कर सकता है। एक साथ कई हवाई खतरों को ट्रैक करने और उससे निपटने की क्षमता भी रखता है। इसे खास तौर पर स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन का यह रडार अमेरिकी B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर का पता लगाने के लिए भी डिजाइन किया गया था। अपनी सुरक्षा मजबूत करने के साथ ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी एक्टिव कर दिया है और खबर यह भी है कि जंग होने की सूरत में हूती लाल सागर में अमेरिकी विमानों को निशाना बनाने की तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका ने हमला किया तो ईरान मिसाइलों की बारिश करके कोहराम मचा देगा। झुंड में ड्रोन्स के हमले करके दुश्मन को दहला देगा। इतना ही नहीं, ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी मैदान में उतार सकता है, जिन्हें उसने वर्षों से खाद्य पानी और हथियार मुहैया करा के ताकतवर बना दिया है। अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया जाता है तो लाल सागर में नए सिरे से लड़ाई शुरू हो सकती है। यमन के हूती विद्रोही अमेरिकी और इजरायली सेना की नाक में दम कर सकते हैं। अगर ईरान पर अमेरिका का हमला हुआ तो सबसे करारा और बड़ा जवाब रेड सी यानी लाल सागर से दिया जाएगा, जहां पर यमन के हूती विद्रोही एक्टिव नजर आते हैं। उनकी क्षमताएं भी हैं कि वो इजराइल और अमेरिका के जंगी जहाजों पर हमला कर सकते हैं, यहां तक कि इजराइल के ऊपर मिसाइल और रॉकेट स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा उन्होंने अक्टूबर 2023 में इजराइल के द्वारा गाजा पर किए गए हमले के जवाब में करके दिखाया था। CIA और मोसाद के जासूसों के अनुसार इस बार भी अगर जंग छिड़ती है तो हूती की तरफ से लाल सागर में अमेरिकन और इजरायली एसेट्स और शिप्स को सीधे टारगेट पर लिया जाएगा। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सुरक्षा बल इस अनुमान के तहत काम कर रहे हैं कि अगर अमेरिका पहले ईरान पर हमला करता है तो यमन से उनको चुनौती मिलेगी। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर KAN न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हूती विद्रोहियों से लड़ने वाले यमन के एक गुट वाशिंगटन को इस बारे में जानकारी दी है, जिसमें लाल सागर और अरब सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर फिर से हमले शुरू होने की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि हूती ने अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की तैयारी भी शुरू कर दी है। हूती विद्रोहियों के मिसाइल्स और ड्रोन्स जैसे मिलिट्री संसाधनों को मूव करने की भी खबर है। लाल सागर की अपनी जियोपॉलिटिक्स में भूमिका है, यानी भूगोल लाल सागर के साथ है। जब भी सुएज कनाल के जरिए यूरोप से अमेरिका को कोई सप्लाई रूट बांधना होगा तो उसमें लाल सागर बेहद महत्वपूर्ण है। यमन के करीब पड़ता है, जहां पर हूती विद्रोही एक्टिव है और हूती को इस बात का अंदाजा है कि अगर लाल सागर को चोक कर दिया गया, इजराइल और ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका के जहाज लाल सागर क्रॉस नहीं कर पाए तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। और इजराइल और अमेरिका की कई बार बमबारी के बाद भी यमन में हूती विद्रोहियों की शक्ति कायम है और यही सबसे बड़ी चिंता है अमेरिका और इजराइल की सप्लाई रूट को लेकर कि जब ईरान से जंग छेड़ी जाएगी तब लाल सागर से हूती विद्रोहियों के हमले को कैसे रोका जाए। अब जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का खतरा बढ़ गया है तो हूती विद्रोही एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं।
लाल सागर में अपनी ताकत के दम पर हूती विद्रोही एक बार फिर अमेरिका और इजराइल को चौंकाने के लिए तैयार हैं। संकेत साफ है कि ईरान पर हमला हुआ तो युद्ध का एक मोर्चा लाल सागर में भी खुल सकता है, जहां अमेरिकी और इजरायली विमानों के लिए चुनौती काफी मुश्किल हो सकती है।